क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नेम मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मीन्स होता है पदार्थ, इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है चारों तरफ, मतलब जो पदार्थ है ये हमारे चारों तरफ है। तो ऐसा पदार्थ जो हमारे चारों तरफ है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। मैटर इज द सबस्टेंस विच हैव मास, मतलब मैटर इज सबस्टेंस है, मैटर एक पदार्थ है, विच हैव अ मास, इसमें मास है, और एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और इसमें आयतन भी है, इसमें स्पेस भी है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, और मैटर किससे बना है? एक छोटे पार्टिकल से बना होता है। फिर से समझिए इसमें कि मैटर एक सबस्टेंस है, एक पदार्थ है, विच हैव अ मास, इसमें क्या है? मास है, और इसके बाद ऑक्यूपाई स्पेस, इसमें आपका स्पेस भी है, इसी को हम लोग मैटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपका नोटबुक होता है। नोटबुक को आप लोग समझते ही हैं, इसमें वजन होता है और इसका एक फिक्स मास होता है, और इसमें आयतन भी होता है। इसको जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे स्थान भी घेरता है। पेन का भी मास है और ये भी स्थान घेरता है। स्टार है, स्टार में भी मास है और इसका भी आयतन होता है। और सन, प्लैनेट्स, एयर को आप लोग समझिए, एयर कैसे यहाँ पे मास, इसमें कैसे मास है और कैसे ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एयर को कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो एयर को बैलून में भर दीजिए। बैलून में जब भरेंगे तो वो क्या होगा कि जब मास होता है तो वो बैलून कभी कभी नीचे आने लगता है, तो वो मास की वजह से, यानी कि वजन के ही वजह से वो नीचे आने लगता है। और उसमें एक जब हम लोग एयर भरते हैं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे फूलता है तो वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एयर भी क्या है? एक मैटर है, एक पदार्थ है, एक्सेट्रा etc। और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स एक छोटा पार्टिकल्स है, एक मैटर है, तो इस पार्टिकल्स का या इस मैटर का हम लोग करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ये इसका करेक्टर कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब ये मैटर क्या करता है? कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है, मूव करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। दूसरा पॉइंट है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसमें क्या होता है? स्पेस होता है, इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई, यानी कि ये कहीं न कहीं जगह इसमें होता है, स्पेस होता है। तीसरा पॉइंट है दे अट्रैक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट करता है। जैसे इसमें कंटिन्यूसली मूविंग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हवा वगैरह क्या करता है? ऐसे कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और इसमें स्पेस की अगर बात करेंगे तो जैसे हम लोग का H2O है, यानी कि वाटर है, वाटर में अगर हम लोग चीनी घोलते हैं तो हमको कहीं से भी उसको घोल करके पिएंगे तो कहीं का भी थोड़ा सा एक चम्मच भी निकाल के पिएंगे तो भी मीठा लगेगा, और पूरा एकदम एक गिलास पिएंगे तो भी आपको मीठा ही लगेगा। कहीं पे आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आपका पूरा मीठा ना हो। और ये यहाँ पे स्पेस ऐसे ऑक्यूपाई करता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे से अट्रैक्ट, यानी कि अट्रैक्शन में जुड़े रहते हैं। वाटर आपका ऐसे जुड़ा रहता है। अब हम लोग इसके बारे में, इस हेडिंग के बारे में ऐसे पढ़ेंगे। फर्स्ट आपकी हेडिंग है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं यहाँ पे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम लोग बात करेंगे कि पार्टिकल्स में क्या होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है? जैसे आप लोग इधर देख सकते हैं, जैसे आपका एक गिलास वाटर आपने ले लिया है और इसमें आप कुछ इंक का, यानी कि स्याही का एक आध बूंद ऐसे डाल रहे हैं, और ये एकदम स्थिर है पानी। फिर भी क्या होगा, इसमें कुछ देर बाद बिना हिलाएंगे नहीं आप, इसको मूवमेंट नहीं कराएंगे, फिर भी ये क्या होगा, इसका जो इंक है वाटर में आपका मिक्स हो जाएगा। और इसमें आप
देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पे मिक्स हो रहा है। तो ये पार्टिकल्स प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, इसमें गतिज ऊर्जा होता है, वाटर में आपका गतिज ऊर्जा होता है, इसके वजह से यहाँ पे ये मिक्स हो जाता है एज द टेम्परेचर राइज। और इसको अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं, पार्टिकल्स को अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो ये मूव फास्टर। जैसे किसी चीज़ को हम लोग पानी को उबालने लगते हैं तो वो क्या करने लगता है, एकदम फास्ट मूव करने लगता है, एकदम गर्म हो जाता है, मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो जो पार्टिकल्स होता है वो आपका मूव फास्ट करने लगता है, मूवमेंट फास्ट होने लगता है। वो किसके वजह से होता है, बिकॉज क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अगर हम लोग इसको मोमेंट के बेसिस पे देखते हैं, मोमेंट के बेसिस पे, मोमेंट इसमें आपका देखिए, मोमेंट इज आपका जैसे सॉलिड के बेसिस में देखेंगे, लिक्विड और गैस के बेसिस पे देखेंगे, तो जो यहाँ पे मोमेंट होता है सॉलिड में आपका मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब जैसे एकदम आपका, हम लोग कोई कील वगैरह ले लेते हैं, कोई लोहे का कोई सामान ले लेंगे, उसको अगर हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसको अगर हम लोग कुछ तोड़ने का कोशिश करेंगे, उस पर अगर हैमर वगैरह चलाएंगे तो वो वहाँ पे नहीं टूटेगा, बहुत आसानी से नहीं टूटेगा। तो उसमें आपका मोमेंट उसका क्या होता है, वहाँ पे मिनिमम होता है। और यहाँ पे लिक्विड की अगर हम लोग बात करेंगे तो लिक्विड में आपका मोर इन लिक्विड, मतलब सॉलिड से आपका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोर इन लिक्विड में होता है। और गैसियस में अगर हम लोग मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे गैसियस में आपका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपका कोई परफ्यूम वगैरह हो गया तो आपने इसको परफ्यूम किसी के ऊपर छिड़का तो आपके पूरे रूम में महकने लगेगा, पूरे रूम में पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से है, इसमें आपका ऐसे मोमेंट होता है। और यहाँ पे ऐसे ये ऑक्यूपाई स्पेस ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फैलता है। जैसे इंक हम लोग यहाँ पे पानी में डाल रहे हैं तो ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फैलता है। और यहाँ पे अगर स्थिर रहेगा, जैसे पानी को हम लोग स्टेबल रखेंगे फिर भी इंक डालेंगे तो ये कुछ मिनट बाद खुद ही जो H2O का स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी इसमें है, तो ये आपका मिक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर इसको हम लोग चीनी और पानी की बात करेंगे तो चीनी, अगर हम लोग पानी में चीनी डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे मिक्स हो रहा है। अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो और जल्दी मिक्स हो जाएगा, और ठंडा रहेगा तो थोड़ा धीरे होगा। और गैसियस के अगर फॉर्म में होता है तो वहाँ पे मोमेंट कुछ ज़्यादा ही होगा, कुछ वहाँ पे जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ही यहाँ पे काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा इंक्रीज अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जल्दी ही ये सब प्रोसेस हो जाएगा। इस टॉपिक को, सेकेंड टॉपिक को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यहाँ पे स्पेस की बात की जा रही है। तो ये स्पेस मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्पेस मीन्स होता है जगह होता है, मैटर्स यानी कि पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैविंग स्पेस, मैटर्स के बीच में स्पेस होता है। तो स्पेस कैसे होता है, आइए हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपका आपने एक गिलास वाटर ले लिया और एक चम्मच यहाँ पे शुगर ले लिया या और सॉल्ट ले लिया, और इसमें एक वाटर लेवल आपने कर दिया। जैसे आप यहाँ पे इसको जैसे भी डाल रहे हैं, इसको आप घोलेंगे। घोलने के बाद अगर ये घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है, तो यहाँ पे इसका एक लेवल चेक कर लेंगे, या पहले से ही इसका चेक किए रहेंगे। जब आप पानी लेंगे पहले ही चेक कर लेंगे एक बार कि ये कितना आपका वाटर लेवल है। फिर आप नमक ऐड करने के बाद या शुगर ऐड करने के बाद फिर से इसका चेक कर लेंगे, तो इसका लेवल देखेंगे वो आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, वो आपका इसका लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा, बट इसका ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि स्पेस इसका जा करके फिल कर लेगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट है जैसे मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में
जो स्पेस होता है, जैसे अगर हम लोग कहीं कोई पत्थर ले लेते हैं, उसमें कितना भी चीनी मिलाएं, उसमें पानी मिलाएं, तो पत्थर में पानी वगैरह नहीं मिलता है, उसमें मिनिमम इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में जो स्पेस होता है वो आपका एकदम मिनिमम होता है। और फिर यहाँ पे इससे यानी कि सॉलिड से ज़्यादा मोर इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है। जब ये लिक्विड में आ जाता है तो सॉलिड से ज़्यादा यहाँ पे मोर इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में ज़्यादा स्पेस होता है। और फिर इससे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम इन गैसेस, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो पार्टिकल्स, वो मैटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे थर्ड, यहाँ पे है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर होता है ये अट्रैक्ट कैसे करता है, कैसे यहाँ पे किसी चीज़ को खींचता है, या कैसे यहाँ पे खिंचाव डेवलप होता है ईच अदर, एक दूसरे को कैसे यहाँ पे खींचता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक्टिविटी करके फिर समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कैसे डेवलप होता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें एक्टिविटी के थ्रू, तो यहाँ पे कोई टैप होगा, कोई नल होगा, उसमें से हम लोग पानी ऐसे गिराएंगे और उसी के बीच में यहाँ पे उंगली कर देंगे। उंगली जब करेंगे यानी कि जैसे जैसे ही पानी के बीच में, जैसे पानी ऊपर से आ रहा है उसके बीच में अगर उंगली हम लोग करते हैं तो ये वाटर लेवल इधर से आता है और फिर यहाँ पे उंगली पे ऐसे गिरता है, और गिरने के बाद आपका ये इधर चला जाएगा और एक उधर चला जाएगा, यानी कि एक राइट एक लेफ्ट ऐसे चला जाएगा। और दोनों आकर के, यानी कि जब नीचे आएंगे सब, दोनों आकर के यहाँ पे ये मिल जाएंगे, दोनों यहाँ पे ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऊपर तो यहाँ पे उंगली करने के बाद यहाँ पे ऐसे अलग तो होंगे, बट नीचे आकर के यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे। तो इससे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, H2O यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, पानी यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। तो ये अट्रैक्शन होता है। और इसमें अगर हम लोग समझेंगे 3 पॉइंट्स यहाँ पे समझेंगे, तो ये आपका फर्स्ट है जैसे मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में यहाँ पे क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा होता है। कहीं कोई आप लोहा देख लीजिए, कोई पत्थर देख लीजिए जो एकदम सॉलिड होगा, वो उसमें क्या होगा, एकदम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम पास पास होंगे। मैक्सिमम इन सॉलिड में जो अट्रैक्शन होता है वो एकदम मैक्सिमम होता है, जो मैटर का अट्रैक्शन होता है वो एकदम मैक्सिमम होता है, जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है वो एकदम मैक्सिमम होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड में इंटरमीडिएट यानी कि बीच में होता है। किसके बीच में होता है, तो सॉलिड और गैस के बीच में एकदम इंटरमीडिएट होता है। लिक्विड में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका बिटवीन यानी कि बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है, बीच में होता है। और जो तीसरी पॉइंट है यानी कि निग्लिजिबल इन गैस में जो आपका अट्रैक्शन होता है वो एकदम न के बराबर होता है, नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग परफ्यूम कहीं किसी रूम में मार रहे हैं या कहीं अपने कपड़े पे मार रहे हैं, तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि वो परफ्यूम पूरे रूम में महकने लगता है। तो वहाँ से पता चलता है कि ये इसमें स्पेस, इसमें जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इसमें एकदम निग्लिजिबल है, एकदम न के बराबर है। तो इस तरीके से ये तीनों टॉपिक यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट में प्लेलिस्ट में देखिए, नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।